नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेपा विधायक ने दी थाने में लगा कैंपन, पीड़ितों ने की शिकायत। नोटिफाई कर इस्तीफा स्वीकार करने की जानकारी को सार्वजनिक भी कर दिया। बुरहानपुर में नेपानगर की कांग्रेस विधायक सुमित्रा कासडेकर के अचानक विधायक पद से इस्तीफा देने की खबर के बाद जिले में सियासी भूचाल आ गया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने इस्तीफा का ठिकरा सीधे बीजेपी पर फोड़ते हुए कहा कि बीजेपी देश में लोकतंत्र हत्या कर रही है। बीजेपी के नेता कांग्रेस विधायकों को मैनेज कर रहे हैं। निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने कहा कि सुमित्रा कासडेकर अकेले पड़ गई थी। उन्होंने दावा किया सुमित्रा कासडेकर बीजेपी में शामिल होकर नेपानगर सीट से चुनाव लड़ेगी। विधायक सेरा ने साफ कहा कि वो बीजेपी सरकार के साथ है। बीजेपी में शामिल होने का अभी उनका कोई इरादा नहीं है। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने विधायक सुमित्रा कासडेकर के इस्तीफे का कारण कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी को बताया है। बीजेपी में उनके शामिल होने व उपचुनाव में टिकट देने का निर्णय बीजेपी आलाकमान तय करेगा। उधर नेपानगर की पूर्व बीजेपी की विधायक रही मंजू दादू, जो कि विधानसभा चुनाव 2018 में सुमित्रा कासडेकर से पराजित हुई थी, उन्होंने भी कहा कि अगर सुमित्रा कासडेकर बीजेपी में शामिल होती है तो उनका स्वागत है। बीजेपी अगर उन्हें नेपानगर उपचुनाव में टिकट देती है तो वह उनके साथ है। हाँ, अभी मुझे मीडिया बंधुओं से जानकारी मिली है कि नेपानगर विधायक ने शायद कांग्रेस की नीतियों से असंतुष्ट होकर या कांग्रेस के सरकार की नीतियाँ हो या उनके संगठन की नीतियाँ हो, उससे असंतुष्ट होकर या उनसे नाराज़ होकर इस्तीफा दिया है। और क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, उनका क्या इस्तीफे का कारण है ये मुझे पूरा अभी तक जानकारी नहीं है। आप ही ने बताया कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्यों दिया है, क्या कारण है, अभी जानकारी मिलेगी, आपके माध्यम से जानकारी मिलेगी। लेकिन कोई जनप्रतिनिधि इस्तीफा देता है तो ज़रूर उसके साथ में कुछ न कुछ अन्याय हुआ होगा, कुछ न कुछ ऐसी बात उनकी पार्टी ने की होगी जिससे वो नाराज़ होकर इस्तीफा दिया है। हम इसकी यदि दिया है तो वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। हमारी पार्टी के लिए अभी कोई निर्देश हमारे पास नहीं है कि हम लोग उनके इस्तीफे का स्वागत करें या विरोध करें। ये उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है। जय हिंदू राष्ट्र द्वारा हर वर्ष आयोजित होने वाली कांवड़ यात्रा भव्य न होकर सीमित कांवड़ियों के माध्यम से आयोजित होगी। कुछ कांवड़ियां जल लेकर शहर से आसिरगढ़ महादेव मंदिर पहुंचेंगे। शहर में विगत 7 वर्षों से जय हिंदू राष्ट्र कांवड़ यात्रा का आयोजन कर कांवड़ यात्रा शहर से आसिरगढ़ तक की पैदल यात्रा कर मां ताप्ती के जल से मंदिर से अभिषेक करते चले आ रहे हैं। लेकिन इस बार कोरोना वायरस के कारण ये यात्रा न होकर सिर्फ कुछ कांवड़िये व्यक्तिगत संकल्प के साथ इस परंपरा को पूरा करेंगे। देखिए, हिंदू वार त्योहारों में श्रावण का जो महीना होता है ये पवित्र महीना होता है। और श्रावण के महीने में पूरे देश भर में भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए, अभिषेक करने के लिए कांवड़ यात्राओं के माध्यम से मंदिरों में पहुंचा जाता है और भोले शिव शंकर भगवान का अभिषेक किया जाता है। और बुरहानपुर में भी अमित बारोड़े द्वारा हिंदू राष्ट्र कांवड़ यात्रा का आयोजन पिछले 7 सालों से किया जा रहा है। इस साल भी ये कांवड़ यात्रा निकलने वाली है। लेकिन इस साल क्योंकि कोरोना का संकट चल रहा है, इसलिए शासन के निर्देश जो भी रहेंगे उनका पालन करते हुए पूरे अनुशासन के साथ ये कांवड़ यात्रा निकलेंगी। इसमें संख्या भी बहुत सीमित रहने वाली है। लेकिन चूँकि उद्देश्य बहुत बड़ा है कि हमारे क्षेत्र की सुख समृद्धि बनी रहे, हमारे क्षेत्र से कोरोना का संकट जल्दी समाप्त हो, ऐसा इसी मनोकामना लेकर भगवान के पास जाने वाले हैं, भोले जी के पास जाने वाले हैं। यह कांवड़ यात्रा बुरहानपुर से आसिरगढ़ किले तक जाती है। वहाँ शिव मंदिर पे अभिषेक के साथ इसका समापन होता है। तो ये कांवड़ यात्रा इस बार भी संक्षिप्त स्वरूप में शासन का पालन करते हुए निकलने वाली है। मैं अमित बारोड़े और उनकी पूरी टीम को इस कांवड़ यात्रा के लिए बहुत बधाई देता हूँ। जिले की युवक कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं ने बढ़ते डीजल पेट्रोल के भाव और देश की धरोहरों को निजी हाथों में दिए जाने का विरोध करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया। जिला युवक कांग्रेस ने देश में बढ़ते डीजल पेट्रोल के भाव और राष्ट्रीय धरोहरों के निजीकरण के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। युवक कांग्रेस ने ज्ञापन में बताया कि देश में कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। लोग आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन सरकार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि कर महंगाई को बढ़ा रही है। वहीं देश की धरोहरों को निजी हाथों में सौंपकर देश का नुकसान किया जा रहा है। ज्ञापन देने आए कांग्रेसी कार्यकर्ता
संदीप जाधव ने गुना में हुई घटना का जिक्र करते हुए इसके लिए सरकार को जवाबदार बताया। जहाँ पर हमारा भारत देश आज इस महामारी से पूरा पुरजोर तरीके से हर व्यक्ति लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारी भारत सरकार पेट्रोल डीजल के दामों में जो लगातार वृद्धि कर रही है, उससे आम जनजीवन काफ़ी त्राही कर रहा है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का भाव बढ़ रहा है और आम वस्तुओं की चीज़ों का भी भाव इससे लगातार बढ़ रहा है। तो और डबल प्रभाव से जनता परेशान हो रही है। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार ही राष्ट्रीय धरोहर जिसको माना जा रहा है हमारी और रीढ़ की हड्डी मानी जाने वाली रेलवे लाइन को निजीकरण अडानी और अंबानी के पैरों तले बेचने की तैयारी कर रही है, तो जिसका हम विरोध करते हैं। एक किसान दंपत्ति को बेचारे को मारा गया और वो इतने मजबूर हुए बेइज्जती से कि उन्होंने कीटनाशक खा के अपना जीवन लीला समाप्त कर ली और उनके बच्चे आज बेबस हो गए हैं। इसका युवक कांग्रेस विरोध करती है। जिला प्रशासन द्वारा है ना भाजपा के नेताओं को जल्दी परमिशन दी जा रही है और कांग्रेसी जब परमिशन मांगने जा रहे हैं ना तो उन्हें परमिशन नहीं दी जा रही और हम सरकार के नियमों से चलने वाले लोग हैं, इसलिए आज हमने केवल साइकिल की रैली निकालना मुश्किल है, इसलिए हमने दो करके लोग साइकिल रैली से अलग अलग आए हैं, जो एक रैली के रूप में नहीं पर विरोध जरूर दर्ज कराया है। शुक्रवार को जिले के सभी थानों में चिटफंड कंपनियों से पीड़ित लोगों की शिकायतों की सुनवाई के लिए शिविरों का आयोजन किया गया। शहर में चिटफंड कंपनियों द्वारा लोगों को अधिक राशि का लालच देकर लोगों से राशि जमा कर उन्हें बॉन्ड या एफडी की रसीदें दिए जाने की शिकायतों के निराकरण को लेकर जिला पुलिस द्वारा सभी थानों में शिविरों का आयोजन किए गए। थाना कोतवाली में आए पीड़ितों ने बताया कि उनसे राशि जमा करवा कर एफडी और बॉन्ड दिए गए, लेकिन अब उनके पैसे देने में आनाकानी कर रहे हैं। पीड़ितों ने बताया, एमपी करी थी, हमने पैसे डाले थे लड़के की शादी के लिए, अभी उन्होंने नहीं बोल दिया, हमको धोखा दे रहे तो हम लड़की की शादी कैसे करेंगे। हम हाथ मजदूरी पे काम करते हैं, हम 20 रुपये रोज से काम कर रहे हैं। मेरे को 3 लड़के, लड़का नहीं है, फिर अभी क्या करेंगे हम लोग। अभी मेरी लड़की की दिवाली के बाद शादी है, हमारे पास पैसा नहीं, मेरे आदमी का ऑपरेशन हुआ जब भी उन्होंने पैसा दिया नहीं। कौन कितने रुपए का नुकसान? मेरे 40,000 है। क्या एफडी की दी आप? हाँ एमटी करी है। मेरे सास के 20,000 है। और 20,000 किसके नाम से है? मेरे सास के नाम पे, 40,000 मेरे नाम पे। बैंक वाले ने तो वहाँ पर तो सिंह लग गई, बोले तो नहीं बोल रहे, बोले वो अभी धोखा दिया ना भैया वो बैंक वाले ने पैसे के लिए। कितना पैसा जमा किया था आपने? 50,000 की एफडी। किसके नाम से? सुनीता भाई। तो आप क्या बोल रहे हो, अपने को चाहिए पैसे उसमें? हाँ चाहिए, लड़की के नाम से डाला है ना पैसे वो शादी के लिए। अच्छा, कब है शादी उनकी? अभी शादी नहीं, जमीन करना है उसकी दिवाली के बाद में। तो क्या वो बैंक बंद हो गई है कि चालू? बंद हो गई है ना। जिले में पीओपी से बनी प्रतिमाओं के निर्माण को लेकर शासन के निर्देशों का पालन करने के लिए जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने अफसरों को निर्देश देकर मूर्तिकारों के निर्माण कक्षों का निरीक्षण करने के लिए कहा है। आगामी दिनों में गणेशोत्सव का पर्व शुरू होने वाला है। इस बार पीओपी की प्रतिमाओं का निर्माण न हो, इसको लेकर जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने राजस्व अफसरों और पुलिस को पीओपी के इस्तेमाल को रोकने के लिए निर्देश दिए। मीडिया को जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि एनजीटी द्वारा पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए पीओपी की प्रतिमाओं को प्रतिबंधित किया गया है। शहर के मूर्तिकारों द्वारा पीओपी की प्रतिमाओं का निर्माण न किया जाए, इसके लिए अफसरों को निर्देश देकर मूर्तिकारों से संपर्क कर उनके निर्माण स्थलों पर जाकर जानकारी लेने को कहा गया। देखिए, पीओपी की मूर्तियों के बारे में पहले से भी एनजीटी के निर्देश हैं कि पीओपी की जो मूर्तियां हैं वो इको फ्रेंडली नहीं है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली है। तो ऐसी मूर्तियों के बारे में शासन प्रशासन के निर्देश पहले से सख्त है और क्लियर है कि किसी भी स्थिति में ऐसी मूर्तियों का निर्माण नहीं किया जाएगा। मैं आज ही हमारी शांति समिति की बैठक भी है और सभी एसडीएम्स को भी हमने बुलाया है, तो उस बैठक के बाद से ही हम सभी एसडीएम को निर्देश दे देंगे कि सभी एसडीएम, थाना प्रभारी, तहसीलदार, आरआई और मजिस्ट्रेट अपने अपने एरिया की मॉनिटरिंग करें। जो मूर्तिकार इस तरह की पीओपी की मूर्तियाँ बनाने में संलग्न है उनको आज समझाइश दे दें और उसके उपरांत भी यदि वो लोग इस चीज़ को नहीं मानते और पीओपी की मूर्तियाँ बनाते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग जो है नियमानुसार कार्रवाई करेंगे इस पूरे प्रकरण में। पुलिस थाना गणपति नाका क्षेत्र अंतर्गत एक तेज रफ्तारी ट्रॉली एक मकान में जा घुसी। इस घटना से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया और 3 लोग घायल हो गए। पुलिस थाना गणपति नाका क्षेत्र अंतर्गत आजाद नगर इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रॉली एक मकान में जा घुसी। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अब्दुल मुसीर के मकान में जा घुसी, जिससे मकान क्षतिग्रस्त हो गया और परिवार के 3 सदस्य घायल हो गए। घटना आजाद नगर क्षेत्र के ईट भट्टों के पास की बताई गई है। मौके पर पहुंची गणपति थाना पुलिस घटना के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली को वहां से हटाया। मेरा भाई को आंखों से दिखता नहीं, मैं एक साइड में उसको लेकर खड़ा हुआ, मुझे दरवाजे का नहीं और डायरेक्ट उनके आंख में चढ़ा दिया।
क्या भाग रहा था, ये क्या कर रहा था, ये धीरे आ रहा था क्या? ट्राली वाला से ऐसा आ रहा था जैसे आगे पैसे स्पीड में आ रहा था। मैं दवा तो सरका जा रहा हूँ, बच रहा था, बच गया नहीं तो पूरा कुचल जाता। अगला भैया पूरा चले गया उसके आंग पे से। नाम है आपका? शेख मोसी। ये मकान किसका है? मेरा ही मकान है। क्या कितने बजे की बात है ये? क्या टाइम हो रहा था? 1:30 बजे की बात है। 1:30 बजे करीब। क्या आप दरवाजे में खड़े थे या अंदर खड़े थे? मैं दरवाजे में सर थोड़ा अंदर ही था। अच्छा, ये पैर वेर में सब लंबा। जिले में लंबे समय से फरार चल रहे स्थायी वारंटियों को पकड़ने का अभियान पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद शुरू किया गया। इस अभियान में थाना शाहपुर ने 6 वर्षों से फरार एक आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। बुरहानपुर पुलिस अधीक्षक राहुल लोधा द्वारा फरार वारंटी को गिरफ्तार करने का अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस अभियान का असर भी दिखने लगा। इस अभियान को लेकर मिले निर्देशों के बाद शाहपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस अभियान के तहत शाहपुर थाना प्रभारी संजय पाठक के निर्देशानुसार 6 वर्षों से फरार वारंटी शेख सलाफुद्दीन पिता नजीर उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम चापोरा को रावेर तहसील के विवरा ग्राम से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 2014 में एवं 2016 में 2 प्रकरण धोखाधड़ी के दर्ज है। आरोपी को पकड़ने में शाहपुर पुलिस के एएसआई परसराम पटेल, आरक्षक भरत देशमुख, महिला आरक्षक लीला तोमर ने मुख्य भूमिका की। ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बुरहानपुर के द्वारा एक अभियान चलाया गया बेमियादी वारंट पकड़ने के लिए। तो जो आरोपी पकड़ा है ये 5 साल से फरार था, जिसके 2 प्रकरण न्यायालय में चल रहे थे। न्यायालय से बेमियादी वारंट प्राप्त हो रहे थे और इसको हमने रावेर के पास विवरा गांव से पकड़ा है। इसका नाम सलाउद्दीन, पिता नजीर उद्दीन, मुसलमान, निवासी चापोरा का रहने वाला है। लेकिन चापोरा से ये फरार होकर रावेर में छुप के रहता। क्या कार्रवाई की गई? इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, न्यायालय भेजा गया। बुधवार और गुरुवार को हुई बरसात के चलते ताप्ती नदी के जलस्तर में वृद्धि हो गई है और शांत रहने वाला नदी का पानी तेज बहने लगा। विगत दिनों जिले के ग्रामीण इलाकों में हुई बरसात के बाद शहर से होकर गुजरने वाली ताप्ती नदी के जल में इजाफा हो गया है। वहीं नदी के बहाव में तेजी आ गई है। शुक्रवार को ताप्ती नदी के राजघाट पर दिखने वाले मनोरम दृश्य को हमारे संवाददाता ने अपने कैमरे में कैद किया। सफेद रुई के गालों की तरह आसमान में बिखरे बादलों और बहती ताप्ती नदी के जल की तस्वीर मनमोहक दिखाई दी। वहीं शांत घाटों के बीच कलकल कर बहता हुआ पानी आंखों को सुकून देने लगा। जिले के ग्राम अड़गांव में पंचायत द्वारा बनाए गए सीसी रोड पर एक ग्रामीण द्वारा अतिक्रमण कर रास्ते में बाधा खड़ी कर दी गई है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन पर की है। थाना क्षेत्र के ग्राम अड़गांव में एक व्यक्ति ने पंचायत के बने सीसी रोड पर दीवार बनाकर अतिक्रमण कर दिया है, जिससे आसपास के रहवासियों का रास्ता बंद हो गया। रहवासी धोंडू पाटिल ने दीवार तोड़ने को लेकर कई बार पंचायत, शाहपुर थाना, नायब तहसीलदार व कलेक्टर से शिकायत की थी। कलेक्टर द्वारा दीवार तोड़ने का आदेश भी दिया गया, फिर भी पंचायत द्वारा अवैध रूप से बनी दीवार को तोड़ा नहीं गया। वहीं ग्रामीणों ने अपनी इस परेशानी से मीडिया को अवगत कराया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके द्वारा थाना शाहपुर में भी शिकायत की गई है, लेकिन अब तक इस अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। वहीं इस पूरे मामले में नायब तहसीलदार गोविंद सिंह रावत का कहना है कि सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की गई थी, उसके बाद मैंने जांच की। यह ग्राम अड़गांव में चंद्रकांत बाबूराव ने सीसी रोड पे अतिक्रमित दीवार खड़ी कर सब मोहल्ले वालों का रास्ता बंद कर दिया है। शिकायत हमने पंचायत में करी है, शाहपुर थाने में करी है, अपर कलेक्टर पास भी गए थे हम, और कोई नहीं, एक दूसरे पे डाल रहे। पंचायत वाले बोलते तहसीलदार के पास जाओ, तहसीलदार बोलता है पंचायत के पास जाओ, पंचायत बोलती है एडीएम साहब के पास जाओ। हमारा निराकरण स्पष्ट नहीं हो रहा है। अड़गांव के मामले में इनके द्वारा सीएम हेल्पलाइन की गई थी। सीएम हेल्पलाइन के संबंध में मेरे द्वारा जांच की गई। जांच करने पर ये पाया गया कि वो बीच आबादी में है और निजी भूमि संपत्ति का मामला है। आबादी के मामले में स्थानीय प्रशासन ग्राम पंचायत पर निर्भर करती है कि अतिक्रमण है कि नहीं, क्योंकि आबादी में कितना रोड किसका है, क्या है, ये सारा मेजरमेंट पंचायत के पास देता है। पंचायत चाहे वो नाप करके बता दे कि इतना अतिक्रमण है, पंचायत से नहीं टूटता है, पंचायत लिख के देंगे प्रशासन को, प्रशासन तुड़वाएगा। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। नेपा विधायक ने दिया इस्तीफा, बीजेपी में हो सकती है शामिल। थाने में लगा कैंपन, पीड़ितों ने की शिकायत। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।